देखिए आजकल घर घर में सास बहू की कहानी हो रखी है ना। बहू सास से खुश नहीं है तो सास बहू से खुश नहीं है। सास को ऐसा लगता है कि बहू उसे तंग कर रही है और बहू को ऐसा लगता है कि सास उसे तंग कर रही है। पर इस डायलॉग पर जो अधिकार है वो ज़्यादातर सास का ही है। पता नहीं कैसी बहू ले आई, हाँ, छाती पर मूंग दलने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि सास बड़ी परेशान है अपने बहू से, है कि नहीं, बड़ी परेशान है। तो इसका जो छाती पर मूंग दलना है, इसका सही जो मतलब होता है वो होता है तंग करना। क्या करना? तंग करना, परेशान करना। ठीक है। चिराग से चिराग जला। देखिए घर में जब अंधेरा हो जाए, बिजली चली जाए तो हम मोमबत्ती जलाते हैं और उसी जलाए हुए मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, उससे भी उजाला होता है, उससे तीसरी, चौथी, और ये उजाला बढ़ता जाता है। इसका मतलब होता है कि एक बार आपको लाभ हुआ और उसी लाभ को आपने दुगना किया, तिगुना किया, चुगना किया। एक लाभ से दूसरा लाभ करना, यानी कहीं से पैसे आए, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया, वहाँ से और लाभ हो गए। इसका मतलब होता है एक लाभ से दूसरा लाभ होना। बड़े अच्छे मुहावरे हैं। आगे देखिए, छाती ठोकना। अब छाती नहीं ठोक लेंगे ऐसे करके, ठीक है। और छाती पर का पत्थर, छाती है पत्थर भी होता है, बताइए। तो छाती ठोकना, छाती ठोकना आपने देखा होगा, ठीक है। तो छाती ठोकना क्या होता है? छाती पे पत्थर होना। छाती पे पत्थर होने से आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको दर्द होगा जब तक कि आप पत्थर को नहीं हटाते हैं। तो ये जिंदगी भर का एक रोग है कि नहीं। छाती पे पत्थर होना, छाती पे पत्थर होना, इसका मतलब होता है जिंदगी भर का रोग, ठीक है। और एक होता है छाती ठोकना। कहते हैं ना, मैं छाती ठोक कर कह रहा हूं कि ये काम मैंने किया है, किसी में हिम्मत हो तो करके दिखा दो, यानी ये आपके घमंड का सूचक होता है। तो इसका मतलब होता है घमंड होना या घमंडी होना, इसे छाती ठोकना कहते हैं, है ना। और छाती पर का पत्थर यानी कि जिंदगी भर का रोग। चलो आगे देखते हैं। खटाई में पड़ना और खेत रहना। खटाई में पड़ना और खेत रहना। देखिए खेत रहना हम लोग काफ़ी बार अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं। खेत रहना का मतलब होता है हार जाना। खेत रहना का मतलब होता है हार जाना। और खटाई में पड़ना, देखिए खटाई में पड़ने क्या होता है, आजकल कोई भी किसी खटाई में पड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि लोगों के पास आज समय ही नहीं, यानी कि अपना ही झमेला इतना ज़्यादा है, हम दूसरों के झमेले में क्यों पड़े। तो ये झमेले में पड़ना, किसी मुसीबत में पड़ना, बिन बुलाए मुसीबत में पड़ना, इसे खटाई में पड़ना यानी कि झमेले में पड़ना कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खेत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है हार जाना, ठीक है। आगे देखते हैं। खराद पर चढ़ना, खून खोलना। अब खून खोलना तो आपको पता ही है, खून खोलना तेज बुखार होना होता है क्या? बिल्कुल नहीं, खून तो उसमें भी खोलता है। खून खोलना का मतलब होता है क्रोध से लाल पीला होना, बहुत ज़्यादा क्रोध और गुस्सा होना, ठीक है। और एक है खराद पर चढ़ना। बताइए खराद पर चढ़ना क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 पहुँच चुके हैं। खराद में पढ़ना। खराद एक नेगेटिव चीज़ है। खराद जो है नकारात्मक चीज़ है, नकारात्मक भावना है। इसका मतलब होता है कि जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, किसी दुविधा में पड़ जाते हैं, कठिनाई की परिस्थिति में पड़ जाते हैं, उसे कहते हैं खराद पर चढ़ना, यानी कि कठिनाई में पड़ना, किसी मुश्किल परिस्थिति में। तो कई जगह, भारत के कई जगह पे, कई समुदायों में जो है खासकर इन मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इन मुहावरों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतनी प्रचलित नहीं है। लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह के मुहावरे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं, लेकिन ये हिंदी में बड़े ही प्रासंगिक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। गुड़ गोबर करना और गीदड़ भभकी देना। अब गीदड़ भभकी देना क्या होता है? गीदड़ भभकी देना, किसी को गीदड़ क्या होता है? वो झूठ मूठ का डराएगा कि आप डर जाओ, लेकिन उसके मैंने डराने में कोई दम नहीं होता है कि नहीं। तो गीदड़ भभकी देना और गुड़ गोबर करना, देखिए क्या होगा। 81 नंबर, गुड़ गोबर करना और गीदड़ भभकी देना। तो गीदड़ भभकी देना, ठीक है, यानी कि झूठा डर दिखाना, है ना। आपको बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि वो गलती कर रहे हैं, पर आपसे इस तरह से बात करेंगे कि आपको डराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको डरा के अपना काम निकाल ले, इसलिए आपको गीदड़ भभकी देते हैं। लेकिन दम नहीं है, अंदर से वो खोखले हैं, ठीक है। और गुड़ गोबर करना, देखिए गुड़ खाने वाली चीज़ होती है, उसे गोबर करने का मतलब है कि अच्छी चीज़ों को ही बेकार कर देना, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मज़ा है उस मज़ा को किरकिरा कर देना। गीता यहाँ गलत है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, मज़ा किरकिरा करना, ठीक है। चलो, ऐसा बहुत बार होता है ना, आप कुछ किसी के लिए सरप्राइज करते हो, लेकिन सारा मज़ा जो है अंत में किरकिरा हो जाता है ना।
बाहर अपने पार्टी की व्यवस्था की, सब कुछ किया, अचानक से बारिश आ गया, मजा किरकिरा हो गया। चलो, गुदड़ी का लाल और गड़े मुर्दे उखाड़ना। उखाड़ने मत चले जाइएगा आप लोग, खाली मुहावरा है, मुहावरे के सीरियस मत होइए। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल हम लोग बहुत ही पॉजिटिव सेंस में बहुत सारे महान महान लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जैसे कि आप मुंशी प्रेमचंद को ले लीजिए, जो एक गुदड़ी के लाल है, यानी कि ऐसे लोग जो निर्धन परिवार में जब गुनी का जन्म होता है तो उसे गुदड़ी का लाल कहते हैं। ठीक है, तो गुदड़ी का लाल क्या मतलब हो जाएगा? निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना, ये मत दीजिएगा निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना, निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इन्हें गुदड़ी का लाल कहते हैं। और गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुर्दे दफन हो जाते हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है ना, किसी को पता नहीं है, उन्हें खोद कर बाहर निकालना। इसका मतलब यह है कि शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका विशेष अर्थ यह है कि रहस्य उद्घाटन करना, रहस्य को सामने लाना। तो इसका जो सही मतलब है वो है रहस्य उद्घाटन करना, जो छुपे हुए बात है उसको सामने लाना, सब में गड़े मुर्खाना, या पुरानी बातों को फिर से लेके आना, पुरानी बातों को फिर से लेके आना, दोनों ही सही है। आगे देखते हैं, शह देना, श्री गणेश करना। शह देना, अब श्री गणेश तो आप सबको पता है, श्री गणेश सबको पता है, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत जो होता है भगवान श्री गणेश की पूजा से होती है, तभी वो शुरू होता है। तो श्री गणेश करने का मतलब होता है आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। शह देना, शह देना क्या होता है? शह देना, देखिए शह देने का मतलब होता है कि आप जिस चीज़ को आप मना कर सकते थे करने के लिए, उसे आप शह दे रहे हैं, है कि नहीं? जैसे कि आप सुनते होंगे बहुत सारे हमारे देश में ऐसे राजनीति लोग हैं, एमएलए एमपी है, जिनके बेटे इस बात पे गुंडागर्दी करते हैं कि उनके बाप जो है एमएलए एमपी है, कुछ भी गलत कर लेंगे तो बच जाएगा, और उनके गलत करने पर भी उनके बाप जो है उन्हें और शह देते हैं, उनको और बहकाते हैं कि तुम चलो कुछ करो, हम है ना, तुम्हारा बाप है ना, तुम कितने भी गंदे काम करोगे हम तो बचा लें, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। और ऐसे कर्म तो आप दिन भर सुनते रहते हो न्यूज़ में, है कि नहीं? तो बस वही है शह देना। चलो, ये है स्वान निद्रा और साढ़े साती लगना, दोनों ही देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, स्वान निद्रा। स्वान क्या होता है? स्वान हम लोग एक्चुअली कुत्ते को कहते हैं, और कुत्ता जो सोता है हल्की सी आहट पे भी वो क्या होता है? जाग जाता है, यानी कि बहुत ही सचेत रहता है। क्या रहता है? भले ही वो सोया हो लेकिन हल्की सी आहट होगी तो वो जाग जाएगा, इसे स्वान निद्रा कहते हैं। तो इसका मतलब होता है सजग निद्रा, अचानक से जाग जाना। ठीक है, साढ़े साती लगना, भाई साढ़े साती तो बिल्कुल सही नहीं है। 7 साल तक मैंने जो है विपत्ति झेलते रहो, ये साढ़े साती लगने का मतलब है कि आपके भाग्य में विपत्ति का समय आ गया है और ये बहुत लंबा चलने वाला है। कोई नहीं, किसी के नसीब में ना आए भाई साढ़े साती लगना, यानी विपत्ति का समय आना। ठीक है, आगे देखते हैं, सब्ज बाग दिखाना और सोने पे सुहागा। वाह, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा नहीं लगेगा तो सोना निखरेगा कैसे? सुहागा जरूरत होता है, यानी कि अच्छे पर अच्छा, है ना, अच्छे पे और अच्छा। सब्ज बाग दिखाना, ये सब्जी दिखाना नहीं होता है, ध्यान से पढ़िएगा, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग यानी कि जो सही नहीं है, यानी आप किसी से ऐसी बातें करते हैं, ऐसा वादा करते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है, तोड़ देंगे, झूठा वादा करते हैं उसे काम निकालने के लिए। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है झूठे वायदे करना। आगे है सिर उठाना और कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी इसका मतलब ये होता है काट की हांडी चढ़ाओगे तो क्या होगा? आग में ही चढ़ाओगे ना, हांडी जल जाएगी। काट की हांडी चढ़ती थोड़ी ना है, पर काट की हांडी चढ़ रही है, यानी कोई आपसे छल कपट कर रहा है, क्योंकि लकड़ी का बना हुआ हांडी पे कभी खाना नहीं बनता, लकड़ी ही जल जाएगी, खाना कहाँ से बनेगा? लेकिन कोई चढ़ा रहा है, यानी आपसे धोखा कर रहा है, लेकिन ये बार बार नहीं होगा, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। सिर उठाना, सिर उठाना, बताइए सिर उठाना क्या होगा? मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी से पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ सिर उठाया था, इसका मतलब विद्रोह किया था। क्या किया था? विद्रोह किया था। तो सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह करना। चलिए आगे देखते हैं, आग लगने पर कुआं खोदना, है ना। आग लगने पे चोर जब चला जाता है तब बड़ा ख्याल आता है कि चलो अब सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं।
अरे भाई सीसीटीवी कैमरा अगर पहले लगा दिए होते तो आज पता चल जाता ना कि चोरी किसने की है कि नहीं की है, या चोरी नहीं होती। चोर चल जाता है तो सबको ज्ञान हो जाता है, सबकी बुद्धि बढ़ जाती है। तो आग लगने पर कुआं खोदने का क्या मतलब है? आग लगने, देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में देखिए, है ना। यानी जब विपत्ति आ जाती है, जब समस्या सामने आती है, तब आप उसका हल ढूंढते हैं। विपत्ति आ जाने पर उसका हल ढूंढना, विपत्ति आ जाने पर उसका समाधान खोजना, ठीक है। जबकि आपको पता है कि ऐसा हो सकता है तो पहले से उसकी व्यवस्था करके रखें, ठीक है। जैसे आप कहीं भी किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो इसकी संभावना रहती है कभी भी वहाँ आग लग सकती है, तो वहाँ पानी बुझाने के विभिन्न तरह के साधन, है ना, और फायर एक्सटिंग्विशर पहले से हर घर में, हर ब्लॉक में लगे रहते हैं। ये पहले से व्यवस्था रहती है। घर है तो पार्किंग की व्यवस्था रहती है, वरना आप घर माने कहाँ पार्क करेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पहले से सुनियोजित होती है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, बताओ, जब तक अपने मरेंगे नहीं स्वर्ग दिखेगा नहीं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका मतलब ये है, दैनिक जीवन में ऐसा होता है ना, बहुत लोग कुछ करते तो नहीं हैं लेकिन दूसरे के किए गए काम पे बहुत भाषण मारते हैं, बहुत भाषण झाड़ते हैं। खुद उन्होंने कभी कुछ नहीं किया है लेकिन भाषण बहुत देंगे, लेकिन जब वो काम खुद करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इस काम को करने में कितनी मुसीबतें, कितनी कठिनाई और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तब तक पता नहीं चलता है जब तक वो काम को वास्तविक रूप से खुद नहीं करे। तो इसका जो विशेषार्थ होता है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं, इसका मतलब होता है प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे आपको वास्तविकता का पता ही नहीं चलेगा कि इसे करने में कितने समय लगता है, कितनी मेहनत और लगन लगती है। आगे है अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है। अपना हाथ जगन्नाथ, बताइए अपना हाथ जगन्नाथ। देखिए क्या होता है कि किसी कार्यक्रम का कोई आयोजन करना है, कोई काम करना है और आपको लगता है कि आप उसे अकेले कर तो पाएंगे लेकिन काफ़ी देर हो जाएगी, काफ़ी मुसीबतें आ जाएंगी, और आपने कई लोगों को बुलाया कि आप आके हमारी मदद करें, लेकिन हर किसी के पास कुछ ना कुछ काम है और वो आने से इनकार कर रहा है, बहाने बना रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, किसी की राह नहीं देखते हुए अकेले निकल पड़ते हैं कि चलो भाई करना तो है ही, अपना हाथ जगन्नाथ। भाई इसका मतलब होता है अपने हाथ से काम करना। क्या मतलब होता है इसका? अपने हाथ से काम करना। अपना हाथ जगन्नाथ, जो भी है भाई खुद कर लो, है ना। यदि क्यों डाक सुने क्यों ना आशे तो वे एकला चलो रे, ठीक है। आगे देखिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भाई मुहावरा कम, भजन भजन ये तो भजन हो जाएगा, है ना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। कपास तो पता ही है आपको क्या होता है, मैंने बताया थोड़ी देर। कोई विशेष कार्य आपको दिया गया था घर में, आप अपने बच्चों को कोई बहुत ही विशेष काम करने के लिए देते हैं क्योंकि सामने त्यौहार है, और वो उस दिए गए विशेष काम को छोड़कर मोबाइल में पबजी खेलना स्टार्ट कर देता है। कोई दूसरा काम नहीं, जो विशेष काम को छोड़े किसी अन्य काम में लग जाता है, उसे ही कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भाई जो काम दिया गया विशेष काम, उसे छोड़कर बेकार ही काम में लगा हुआ है। यानी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर ना करके किसी अन्य कार्य में लग जाना ही होता है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। चलो आगे देखते हैं। आगे कुआं और पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई। भाई आगे जाओगे तो खाई में गिर जाओगे और पीछे आओगे तो कुएं में गिर जाओगे। यानी आगे भी विपत्ति है और पीछे भी विपत्ति है। इसका मतलब होता है, इसका सीधा सा मतलब होता है सभी ओर से विपत्ति और कठिनाइयों का सामना करना या आना, सभी ओर से विपत्ति का आना। आई होप सबको समझ में आ रहा है। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? देखिए, बयार का मतलब होता है हवा। जैसी बहे बहार, हवा जिस तरफ बहे पीठ तब तैसी दीजे, उसी तरफ आपको मुड़ जाना चाहिए। अगर अब गर्मी लग रही है तो हम कहाँ बैठते हैं? जहाँ हवा चल रही होती है वहीं ना जाकर बैठता, कि हमको सुकून मिल सके। तो इसका मतलब होता है कि समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, है ना। इसका मतलब होता है कि समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। ऐसा काम ना करें जो उस समय बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है, ठीक है। तो सही समय पर सही काम करें। आगे है
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया आपका, कुछ बिगाड़ तो नहीं पाया आपका, लेकिन झुंझलाहट बहुत ज्यादा है उसको, है कि नहीं। ये कहाँ देखते हैं आप, ये जो खास करके जो आजकल जो सीरियल्स चल रहे हैं ना, सीरियल जो धारावाहिक, इसमें आपको खिसियाइन बिल्ली और खंबा नोचे काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इसका मतलब होता है व्यर्थ का झुंझलाना। क्या होता है? व्यर्थ का झुंझलाना, यानी परेशान होना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चढ़ तो नहीं पाई खंबे पे, तो खंबे को ही नोच रही है, क्या करेगी। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, ठीक है। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। देखिए, घर में आग लग जाती है किसी जगह पे, कई जगह आप सुनते हैं, तो सबसे पहले जो है लोग अपनी जान बचाते हैं और आग फैलने से पहले उन चीज़ों को घर से बाहर निकाल लेते हैं जो बहुत ही कीमती मानी जाती है और आगे ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो बच गया बच गया, और जो नहीं बचा वो तो गया। तो आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। घर में आग लग जाए, घर में अगर आग लग गई है तो जो कुछ आपने निकाल लिया वही आपका लाभ है, वही आपका सब कुछ है, ठीक है। तो क्या है, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। बात तो सही है, पूरा नुकसान होने से अच्छा है जो कुछ आपने बचा लिया वही तो संपत्ति है आपकी। अगर छोड़ दिए हो तो वो भी राख हो जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आ बैल मुझे मार, तो आ बैल मुझे मार बोलिएगा, बैल को बोलिएगा आओ मुझे मारो, तो एक बैल तो क्या है, मुसीबत ही ना है, यानी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, है ना। और कोयले की दलाली में काले हाथ। भाई कोयले की दलाली, कोयला होता है काला, कोयले की दलाली करोगे तो कोयला में खनन करने वाले के भी हाथ काले और दलाली करने वाले के भी हाथ काले। इसका मतलब होता है बुरी संगति में पड़ोगे तो बदनामी तो साथ में मिलेगी ना। बुरी संगत में बदनामी फ्री में आती है कि नहीं। तो कोयले की दलाली में काले हाथ। आगे, का बरखा जब कृषि सुखानी। अरे भाई, जब फसल ही सूख के खत्म हो गई तब बारिश हो के क्या फायदा, है ना। यानी जब आपका काम ही बिगड़ जाए उस समय चाहे कितना भी हेल्प मिल जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। फसल सूखने पे जैसे बारिश व्यर्थ है, काम बिगड़ने पे सहायता व्यर्थ है। आगे देखिए, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। दुविधा, पता नहीं क्या करे क्या ना करे। अब दुविधा में गए तो दोनों, पर क्या मिला, ना माया मिली ना राम। दुविधा माने जब आपको ये नहीं पता होता है कि आप क्या करें, ये चुने या वो चुने, यानी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी कहते हैं आप। तो कहने का मतलब है दुविधा में दोनों गए, माया भी नहीं मिली, ना माया मिली और ना ही राम मिले। इसका मतलब होता है कि अनिश्चय की जब स्थिति होती है तो व्यक्ति को ना ऐश्वर्य मिलता है और ना ही क्या मिलती है, भक्ति मिलती है। माया क्या है, संपत्ति, है ना, पैसा, गहना, रिश्ते, ये सब माया है, ठीक है। और राम क्या होता है, राम भक्ति का रूप है। तो जब आप अनिश्चय की स्थिति में है, दुविधा की स्थिति में है, तो ना आपको ऐश्वर्य मिल पाता है माया और ना ही भक्ति मिल पाती है राम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपनी करनी पार उतरनी और प्राण पखेरु उड़ जाना। अबे प्राण पखेरु उड़ जाना तो पता ही है आपको। प्राण पखेरु उड़ जाने का मतलब होता है मर जाना, मर जाना। अभी मैंने कहा था ना उठ जाना, मैंने कहा था मर जाना, और प्राण पखेरु उड़ना भी होता है मर जाना। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार। करनी का मतलब होता है फल, आपका फल। पार उतरनी यानी जो कर्म आप करोगे उसका फल तो आपको जरूर मिलेगा। इसे ही कहते हैं अपनी करनी पार उतरनी, यानी कर्म का फल अवश्य मिलता है, जल्दी मिले देर से मिले लेकिन जरूर मिलता है, ठीक है। पल्ला छुड़ाना और पलक बिछाना। भाई पल्ला छुड़ाना, पल्ला छुड़ाना, आजकल तो हर कोई जैसे पल्ला छुड़ाने की कोशिश में है। पल्ला छुड़ाना, है ना, पल्ला छुड़ाना। भाई देख मैं तो इससे बहुत परेशान हो गया कि तू कैसे भी करके मेरा इससे पल्ला छुड़ा दे, पल्ला छुड़ा दे। इसका मतलब है मुझे छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? देखिए बहुत आज जो है
बहुत सारे लोग बहुत सारे किसी दलाली के चक्कर में फंस जाते हैं, उससे पल्ला छुड़ा नहीं पाते हैं, मतलब उससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे देश में, ठीक है। पलक बिछाना, अब किसी के आगमन के लिए, किसी के स्वागत के लिए आप पलक बिछा के रखे हो, इसका मतलब स्वागत के लिए उत्सुक होना कि वो कब आएंगे, कब हम उनका स्वागत करेंगे, ठीक है, भाव भक्ति करेंगे, ठीक है। आगे देखो, जहर का घूंट पीना, जमीन पर पैर ना पड़ना, जहर का घूंट पीना। अब ऐसे शाब्दिक अर्थ देखोगे, जहर का घूंट पियोगे तो भाई मर जाओगे, और जहर कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं है। और ज़मीन पर पैर ना पड़ना, ज़मीन पर पैर, मनुष्य के पैर तो ज़मीन पे ही होने चाहिए, लेकिन अगर मनुष्य का पैर ज़मीन पे नहीं होकर हवा पे है, इसका मतलब ये है वो काल्पनिक जीवन जी रहा है। कौन सा जीवन जी रहा है? काल्पनिक जीवन जी रहा है। हर चीज़ वो कल्पना में जीता है, हवा की बातें करता है, यानी कल्पनाशील होना। और जहर का घूंट पीना, जहर एक बुरी चीज़ है, पिएंगे तो मर जाएंगे, पर ये मुहावरा है। इसका विशेष अर्थ ये होता है कि जहर यानी कि अपमान, यानी अपमान सहना, बहुत ज़्यादा अपमान सहना। और अपमान जो होता है वो जहर से भी ज़्यादा जहरीला होता है, अपमान सहना, ठीक है। जहर का घूंट पीना, अपमान सहना, जमीन पर पैर ना पड़ना, कल्पनाशील होना। तो और दो है यहाँ पे, जी चुराना और ढेर करना। अब जी चुराना क्या होता है? जी चुराना माने आपको किसी काम में मन नहीं लगता है और उस काम को अवॉइड करने के लिए आप उसको पीछा छुड़ाते हैं, यानी किसी काम से भागना। क्या करना? भागना। और ढेर करना, अब किसी को मैंने, अब जैसे शिकार लोग जाते हैं, गोली चलाते हैं और जानवर को वहीं ढेर कर देते हैं। अब वहाँ ढेर कर देते हैं, इसका मतलब मार डालना। क्या कर देना? मार डालना। आसान है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आज का ये अंतिम मुहावरा, हमने 112 113 मुहावरे पूरे हैं और ये मुहावरे का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मुहावरे का कोई वीडियो नहीं आएगा। आप भी प्रैक्टिस करें, पढ़ें बहुत ज़्यादा। ढाक के वही तीन पात होना, ढाक के वही तीन पात होना, देख लीजिए अच्छे से, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। ढाक के वही तीन पात होना, ढाक के वही तीन पात, ठीक है। तो ढाक के वही तीन पात, इसका मतलब होता है जो हमेशा एक जैसा हो, ठीक है ना, यानी सदा एक सा। क्या है? सदा एक सा। तो आज हम लोगों ने अपनी हिंदी की पहली क्लास की और ख़ास करके जो व्याकरण है, ठीक है, हमने हिंदी व्याकरण देखा। स्टूडेंट्स, मैं ये मान के चलता हूँ कि आज जो ये 113 मुहावरे और लौकिकतियाँ जो मैंने आपके सामने बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए, जो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे स्टेट के टेट और सी टेट में आ चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और WB टेट के भी कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी एग्जाम्स हुए थे WB टेट के, उनके क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं और नए क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का मिश्रण करके मैंने ये सवाल बनाया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने इन सवालों को डील किया आपको समझ में आया होगा। मुहावरे कितने भी कठिन हो, उसमें कोई ना कोई एक शब्द ऐसा होता है जिससे आपको उसका अर्थ मिल जाता है। शाब्दिक अर्थ पे ना जाए। मुहावरे वाक्य का वो अंश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ रखते हैं और अपना अर्थ कभी भी नहीं बदलते, भले ही सेंटेंस वाक्य कहीं भी उसका प्रयोग करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना पूरा ख्याल रखें। आपसे मिलते हैं। थैंक यू।